dear student, I am Murli sir. We are going to see first chapter in 6th standard, General Science, Natural Resources, Air, Water and Land. इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ फिगर हम लोगों को दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, दिया है वेयर डू वी सी द बर्ड्स, चिड़िया कहाँ है। फिर देखा दिया है वेयर इज़ द काउ ग्रेजिंग, गाय कहाँ चल रही है। लोकेट द ट्री एंड द रोड, इसमें सड़क और वृक्ष कहाँ पर हैं। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हु डज इट फ्लो, नदी कहाँ से कहाँ बह रही है, किस ओर से किस ओर बह रही है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, इन सब में सबसे मेन बात है नेचुरल रिसोर्सेस की। हम लोग साइंस पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, तो साइंस के डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें हम लोग किसी चीज़ का नॉलेज करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप नॉलेज होता है। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें। नेचुरल प्राकृतिक संसाधन जिसको हम लोग कहते हैं, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, रिसोर्सेस का मतलब संसाधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जहाँ पे हैं, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, या हम लोग जिसको कह लें जो पूरी पृथ्वी है, कई घटकों से, कई कंपोनेंट्स से मिल कर के बनी हुई है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कहीं पर हमको जल दिखाई देता है। अब जल जो दिखाई दे रहा है तो बहुत सारा जल है, जल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। फिर हम लोग आते हैं स्थल पे जिस पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग इस पे देखते हैं, हम लोग पर्वत दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर इसके बाद पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया, स्थल वाला हो गया। फिर हम लोग देखते हैं हवा, जो ऊपर वाला भाग हम लोगों का है, वायु जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब से मिल करके, सारी चीज़ मिल करके एक पूरा पृथ्वी या एक पूरे उसका निर्माण, एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। और ये सब क्या है, नेचुरल। पर्वत हमने नहीं बनाया है, जो चीज़ें जिनका निर्माण हमने नहीं किया है वो सब क्या है, वो नेचुरल है। जैसे नदी हम लोगों ने बनाया है, नहीं। झरना हम लोगों ने बनाया है, नहीं बनाया है। समुद्र हमने बनाया है, नहीं बनाया है। तो ये सब क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक, कोयला, कोयला भी देखिए हमने नहीं, प्रकृति ने बनाया है। पहाड़ हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। पानी प्रकृति ने बनाया है। तो ये सब चीज़ें क्या है भैया, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक, अब हम लोगों ने अभी आपको यहाँ देखिए, यहाँ आइए देखते हैं हम लोग, ये डायग्राम देखिए। इसमें हम लोगों को एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, हवा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। यहाँ पे इस फिगर में हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है उसको हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी होता है। फिर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी को हम लोग स्फीयर ऑफ अर्थ कहते हैं। इन अर्थ 3 स्फीयर्स इज प्रेजेंट। कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और कौन सा भी है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर होता है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी होता है, लिथोस्फीयर जहाँ पे लैंड्स होती है। ठीक, आइए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्स। यू कैन सी दैट समथिंग इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन स्काई, दैट इज इन द एयर। तो जो हम लोग अभी, तो आप लोगों ने ऊपर पिक्चर देखा, उस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकृति के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, घटक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पानी है, कुछ लैंड है, और कुछ जो स्काई आकाश में, दैट इज एयर, पानी है ना, और सॉरी एयर, हवा है। दस ऑल थिंग ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। इसका मतलब ये जो घटक हैं, सभी सभी प्रकार के जो घटक हैं, सब कुछ मिल करके, मतलब सभी घटक जैसे हवा, पानी, जमीन, सभी क्या हैं, मिल करके एक पूरा स्फीयर बनाते हैं। ठीक,
एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। एयर हवा, वाटर एंड लैंड पानी, और जो पृथ्वी है सबको मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, इसी को हम लोग बोल देते हैं। ठीक भैया। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ये जो पृथ्वी है भैया, इस पृथ्वी पर ये लगभग जैसे जल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इन तीनों को हम लोग अलग अलग जो कहते हैं, जैसे जिसको हम लोग जैसे दिया है ना अर्थ एटमॉस्फेयर ना, तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर क्या हो जाएगा, जलमंडल जिसको हम लोग बोल देंगे। लिथोस्फीयर, उसमें क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। ये सब तीनों मिलकर के भैया रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सब तीनों मिलकर के एक पूरा पृथ्वी मंडल बनाने का काम करते हैं। ठीक भैया। और देखें, मोर एवर डिफरेंट लिविंग थिंग ऑक्यूपाई दीज थ्री स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार से विभिन्न कई प्रकार के जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स हो हैं, वो सब क्या करते हैं भैया, इन सब में एक में या एक से अधिक मंडलों में, जो हम लोग जैसे लिथोस्फीयर हो गए, कुछ एनिमल हैं जैसे बर्ड है, वो क्या है, वो हवा में भी उड़ती है, हवा में उड़ने का काम करती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हवा में उड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेयर में रहती है। और कहाँ रहती है, लिथोस्फीयर पे भी रहती है, और कभी कभी हाइड्रोस्फीयर पे। तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्लेस पर रहती है। जो लिविंग बींग्स हैं एक से ज़्यादा प्लेस पर रहने का काम करते हैं। ठीक। हाँ, आगे देखते हैं भैया। These living things and the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called as biosphere। इन सजीवों और इनमें व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से हम लोग भैया जीव मंडल कहते हैं। ठीक ना, इन सबको मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, जीव मंडल कह देते हैं, बायोस्फीयर कर देते हैं। दीज स्फीयर्स है फार्म ऑन द अर्थ नेचुरली। और ये जो स्फीयर हैं ये कैसे बना है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर बना हुआ है। कैसे बना है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, वी हैव लर्न ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंड। और इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होती है ये चारों ओर वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब हवा की एक परत होती है। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है मतलब हवा का एक परत होती है, ये पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। द सरफेस ऑफ अर्थ कंपेराइज वाटर एंड लैंड दैट इज ए हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो पिछला वाला भाग है वो उसमें पानी और जमीन अर्थात जलमंडल तथा स्थल मंडल से बना हुआ है। तो पृथ्वी का जो पीछे वाला भाग होता है वो किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, जलमंडल से और स्थल मंडल से मिलकर के बना होता है। ऑफ दीज द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई इन मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। और भैया जबकि इसमें जो मतलब हाइड्रोस्फीयर होता है ऑक्यूपाई पाया जाता है मच ज़्यादा मात्रा में पार्ट देन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है। मतलब स्थल भाग से ज़्यादा कौन सा भाग पाया जाता है, पानी वाला भाग पाया जाता है। फिगर 1.2 शो द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। जो फिगर नंबर 1.2 ये वाला जो फिगर है भैया, यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर ये शो कर रहा है कि जो लैंड है हम लोग पृथ्वी है
यहाँ से यहाँ तक है। लगभग 71% पूरी पृथ्वी पर 71% क्या है भैया, वाटर है, और 29% क्या होती है, लैंड होती है। ठीक। वी आल्सो लुक अपॉन दीज नेचुरल components in the solid liquid and gas forms as resources। ठीक। जो हम लोग आल्सो लुक, हम लोग देख चुके हैं क्या क्या नेचुरल कंपोनेंट जो होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और क्या होते हैं भैया, गैसेस के रूप में होते हैं। ठीक। इन अदर्स वर्ड वी यूज देम टू फिलफुल आवर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन घटकों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता जितनी हम लोगों की इसकी आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, जो हम लोग रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल करने के लिए, क्या अपनी वे नीड होती है, जो हम लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। ठीक। देखते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल्स। तो आइए भैया हम लोग डिटेल में इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन 3 कंपोनेंट्स में कौन कौन सा हो जाएगा भैया, सबसे पहले वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, फिर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, हम लोग हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसपे हम लोग जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लैंड। 3 ये है। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करते हैं भैया, डिटेल देखना है, एयर का ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक ना। दिया है व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 परतों का नाम बताना है आपको, कौन कौन सी 5 परतें होती हैं। तो अभी आगे हम लोग देखने चल रहे हैं 5 परतें कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग इसको 5 जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग देखिए कि ये जो हम लोग पूरा भी ऊपर से पढ़े हैं, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, कितने हम लोग स्फीयर ऑफ अर्थ कितने बताए मैंने, 3 बताए, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ऊपर से चलते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ये सब क्या है भैया, नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा जो हम लोग प्राप्त हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं। इन रिसोर्सेज को भैया हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और इसमें और चीज़ हम लोगों ने देखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में हम लोगों को मिलती है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को मिलती है। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों मिलेंगे आपसे एयर के साथ। क्या है एयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर कौन कौन सी होती हैं, किसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे कौन गैसें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।